क्रिकेट के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है बैटिंग, दूसरा बॉलिंग, तीसरा फील्डिंग। और इंडियन वुमेन प्लेयर्स ने आज तीनों ही आयामों में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और कुछ प्लेयर्स के तो इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा कि उन्होंने सीधे ट्रॉफी इंडिया के नाम करवा दी। और इनमें शेफाली वर्मा का नाम आता है और नाम आता है दीप्ति शर्मा का। दीप्ति शर्मा ने अपनी बैटिंग से ऐसा जादू दिखाया कि हाफ सेंचुरी तो मारी ही मारी, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने जो जादू दिखाया तो 5 का आंकड़ा वहां पर भी आ गया। 5 विकेट्स उन्होंने ले लिए और साथ में फील्डिंग के दौरान रन आउट भी किया और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया साउथ अफ्रीका को इस मैच में। क्या रहा, कैसी परफॉर्मेंस थी, सारी जानकारी हमारी साथी रिया आपको डिटेल में देंगी, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। जी, जैसे कि आपने बोला, दीप्ति शर्मा ने तीनों एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं तो 58 गेंदों में 58 रन उन्होंने बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। बात सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कितने रन बनाए, बात ये है कि उन्होंने टेलेंडर्स के साथ, यानी कि ऐसे लोगों के साथ भी साझेदारी करने की कोशिश की जो कि सिर्फ आखिर में भारत के साथ कोशिश करते कि जितने ज़्यादा रन हो सके जोड़ सके। ऋचा घोष टेलेंडर नहीं है लेकिन एक हिटर है और उनके साथ भी उन्होंने कोशिश की कि एक साझेदारी वो बना सके। और भारत की तरफ से आज के मुकाबले में 2 ही खिलाड़ियों ने अशतकीय पारी खेली। एक शेफाली वर्मा, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, 87 रन उन्होंने बनाए थे, ओपनिंग करने आई थी। और दूसरी दीप्ति शर्मा। तो शेफाली वर्मा के बाद एक ना सिर्फ उन्होंने एक मैच्योर पारी खेली दीप्ति शर्मा ने, बल्कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान भी किया, क्योंकि विकेट जब नहीं मिलता है गेंदबाजों को तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं। तो भारत को 298 रन तक पहुंचाने में दीप्ति शर्मा की इस पारी का बहुत अहम रोल रहा। लेकिन असली कारनामा उन्होंने किया गेंदबाजी से। मतलब जब दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आई तो शायद से साउथ अफ्रीकी टीम ने भी नहीं सोचा होगा कि वो उनके 5 विकेट लेके चले जाएंगे, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि ऑल आउट किया भारत ने साउथ अफ्रीका को, यानी कि आधा विकेट, आधी गेंदबाजी का जो काम था वो दीप्ति शर्मा ने अकेले कर दिया। और मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन उन्होंने किन किन बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया साउथ अफ्रीका के, क्योंकि उस लिहाज से समझ में आता है कि कितनी अच्छी उनकी गेंदबाजी थी और कितना अहम उनकी गेंदबाजी का रोल था। तो यानी एक तरफ उन्होंने बॉलिंग के दौरान भी फ्रस्ट्रेशन जो है, जो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दिया, जिससे पैनिक के चलते गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। और बैटिंग में और फिर बॉलिंग जब उन्होंने फेंकी तब तो 5 विकेट से नुकसान हुआ ही हुआ। सबसे आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए उनकी कप्तान लारा ने। लॉरा लारा, उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन अलग जगह पर अलग बताई जाती है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा 101 रन बनाए। उनको आउट करने का काम दीप्ति शर्मा ने किया। एक ऐसा विकेट जिसके जब तक वो बल्लेबाजी कर रही थी तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका मैच निकाल कर ले जाए। और वो मोमेंट तो हम भूल भी नहीं सकते। मतलब कि पूरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग बिल्कुल बैठे, बिल्कुल सब लोग बिल्कुल निगाहें टिकाकर बैठे थे कि इनका विकेट कब गिरेगा, क्योंकि यही वो एक ऐसी प्लेयर लग रही थी जो शायद मैच का रुख बदल सकती थी। तो सभी लोग इंतजार कर रहे थे बैठ के कि कब विकेट गिरेगा, और जब उन्होंने उनका विकेट गिराया है तब तो वो विकेट, मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा जितना उनकी गेंदबाजी शानदार थी उतना अमनजोत कौर, अगर आपने मैच देखा हो तो 2 बार उनके हाथ से गेंद स्लिप हुई थी। एक बार लगा कि छूट गई, दूसरी बार लगा छूट गई, और हम लोग के दिल की धड़कनें उतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अरे क्या होगा। लेकिन उन्होंने वो कैच लिया, उसके बाद जमीन पे वैसे ही लेट गई, जो दिखाता है कि लारा के विकेट की अहमियत क्या थी। उसके अलावा दीप्ति शर्मा के साथ डेकासन ने बहुत अच्छी आप कह सकते पारी खेली थी। बहुत अटैकिंग अंदाज में वो खेल रही थी और उनके बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स निकल रहे थे। और ऐसे एक शॉट खेलने की कोशिश में दीप्ति शर्मा से उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। उस समय लग रहा था कि कहीं ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट साबित ना हो जाए और वो मैच निकाल के ना ले जाए। लेकिन दीप्ति शर्मा उसके बाद गेंदबाजी करने आई और उन्होंने डेकासन को बोल्ड किया। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी टीम को बता दिया कि भाई माफ कीजिएगा, मुझसे वो गलती होगी, लेकिन अब मैं अपनी गेंदबाजी से जवाब दूंगी। तो उन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साउथ अफ्रीका के, जो कि ऐसा लग रहा था कि मैच निकाल के ले सकते हैं, ना सिर्फ साझेदारी को तोड़ा बल्कि उन दोनों को पवेलियन भी भेजा। उसके अलावा उन्होंने सिनालो जाफ्ता को आउट किया जिन्होंने 16 रन बनाए थे, और उन्होंने नादिन डिकल को आउट किया जिन्होंने 19 गेंदों पे 18 रन बनाए थे। लेकिन उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे, यानी कि वो भी बड़े शॉट्स और बड़े हिट्स खेलने की कोशिश कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है भारत के लिए वो भी खतरा पैदा कर दे। और एक ऐसा रन आउट जो कि आप कह सकते हैं बैंगो खाका का, क्योंकि खाका जैसे हम बताए थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने थ्रो किया और ऋचा घोष ने फिर आउट किया। तो फील्डिंग से भी दीप्ति शर्मा ने बहुत कमाल का खेल किया। तो जिस वजह से वो टीम में रहती हैं, दीप्ति शर्मा की ऑलराउंडर है, एक्सपीरियंस है, जब प्रेशर सिचुएशन आती है उस वक्त जानती है कि टीम को कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकालना है, पैनिक नहीं करती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज उन्होंने उन सारा जो उनके पास अनुभव है वो सारा निचोड़ दिया इस फाइनल के लिए कि हर तरीके से मैं अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए अपना योगदान दूंगी। और आप कह सकते हैं कि मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका रहा।
सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग इस पूरे मैच को देखना, और खासतौर पर इस तरह की जब परफॉर्मेंस कोई प्लेयर करता है, इंडियन प्लेयर करता है, तो बहुत ज़्यादा एक अलग फील होता है। हम लोगों को देखकर जो खुशी हो रही होती है उसको बयां करना मुश्किल होता है। और जैसा रिया अभी न्यूज़ रूम में भी कह रही थी हमसे कि ये एक मतलब ऐतिहासिक मैच है। जिस तरह से 1983 में जब इंडियन मेंस टीम जीती थी वर्ल्ड कप, तो फिर उस वक्त जो फील लोगों को आ रहा था, हमने भी आज उसी तरह का एक मैच विटनेस कर लिया जहां पर वुमेन क्रिकेट टीम का पहला वर्ल्ड कप उनके नाम हुआ। तो आप लोगों को ये मैच देखकर कैसा लगा? आपको दीप्ति शर्मा की परफॉर्मेंस कैसी लगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी मैच का जो लब्बो लुआब है वो हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। शेफाली वर्मा की परफॉर्मेंस पर भी एक अलग वीडियो में बात की है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी लाई थी हमारी साथी रिया। मैं नावेद हूं, कैमरे पर मन है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।